Hey guys, welcome back to your channel डिवाइन मैसेंजर। जस्ट अभी मेडिटेशन से उठी हूँ। तो मेडिटेशन में आज एक मैसेज चैनल हुआ, तो एज इट तुरंत ही आप तक कन्वे करने के लिए आई हूँ। तो आज मेडिटेशन में एक लाइन मेरे को पॉपअप हुई, जीवन एक रेलगाड़ी है। तो मैं जब एकदम डीप स्टेट में पहुंची नहीं थी, उससे पहले ही ये चैनल हो रही थी लाइन बार बार कि जीवन एक रेलगाड़ी है। तो फिर मैंने क्लैरिटी मांगी। मैंने कहा प्लीज़ मुझे क्लैरिटी दीजिए, आप इस मैसेज के ज़रिए, इस लाइन के ज़रिए मेरे को क्या समझाना चाहते हैं। तो मुझे फिर आगे जो क्लैरिटी मिली, तो फिर सेंटेंस पूरा हुआ कि जीवन एक रेलगाड़ी है और थोड़े थोड़े समय के अंतराल पर प्लेटफॉर्म आते हैं, स्टेशंस आते हैं, और कुछ लोगों की एंट्री होती है और कुछ हमारे लाइफ से छूट रहे होते हैं। तो मेरी समझ में आ गया, ये तो बहुत बड़ा लेसन था इसमें, क्योंकि ये आज क्या, हर समय में ही हर व्यक्ति की लाइफ की एक कहानी होती है कि जीवन एक रेलगाड़ी की तरह से चलता जाता है और कितने सारे लोग हमारी लाइफ में आ रहे होते हैं, तो कुछ लोग जा रहे होते हैं। लेकिन इसमें मैसेज क्या था यूनिवर्स का हमारे लिए? इसमें मैसेज ये था कि जब किन्हीं नए व्यक्तियों की एंट्री हमारी लाइफ में होती है तो हमें बड़ी खुशी होती है और हम उन्हें ब्लेसिंग के तौर पर लेते हैं। लेकिन तभी कुछ लोगों की हमारी लाइफ से जाना भी होता है, कुछ छूट रहा होता है, कुछ लोग छूट रहे होते हैं। तो ये भी वही लोग होते हैं ना जो कभी आए होते हैं लाइफ में। हमारे रक्त संबंधियों के अलावा हमारी लाइफ में लोगों का आना और जाना दोनों ही होता है ना। तो जब आते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है, लेकिन जब लोग छूट रहे होते हैं तो हम बड़े शोक में आ जाते हैं, बड़ा दुख मना रहे होते हैं। बल्कि यूनिवर्स हमें उन व्यक्तियों के छूटने से क्या मैसेज देना चाहती है, क्या लेसन हमें उनके द्वारा सिखाना चाहती है, इस पर हमारा फोकस नहीं रहता। क्योंकि छूटने वाली हर चीज़, छूटने वाला हर व्यक्ति, छूटने वाला हर रिश्ता हमें कुछ लेसन सिखाने ही तो आया था। लेकिन हम लेसन पर फोकस ना रखकर हम सिर्फ उस व्यक्ति के नकारात्मक पहलू पर, उस व्यक्ति से हमारे रिश्ते के नकारात्मक पहलू पर ही सिर्फ अपना फोकस रखते हैं और नेगेटिविटी ही भेजते रहते हैं, माफ़ नहीं कर पाते। क्योंकि आपने सुना है ना, ये भी बोलते हैं कि हम सिर्फ शब्दों से लोगों को माफ़ करते हैं और दिल से माफ़ करने में हमें ज़िंदगी निकल जाती है। क्योंकि हमें एक्चुअली, जबकि माफ़ हमें अपने लिए करना होता है, हमें व्यक्ति को उसके लिए माफ़ नहीं करना कि हम माफ़ करेंगे तो हम बड़े बन जाएंगे। माफ़ हमें अपने लिए करना होता है, क्योंकि माफ़ करने से हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर हम माफ़ नहीं करते हैं तो हम अंदर ही अंदर खुद अपनी नेगेटिविटी में घिरते हैं और वो अल्टीमेटली हमारे लिए ही नुकसानदायी होता है और सामने वाले व्यक्ति तक भी हमारी नेगेटिव ऊर्जा ही जाती है। तो और ये एक एनर्जी का जो बॉन्ड होता है, वो नेगेटिव एनर्जी का जो बॉन्ड है, वो इतना ज़्यादा हैवी हो जाता है कि फिर वो उसका जो एक साइकिल है ना, वो कार्मिक साइकिल में तब्दील हो जाता है, और जो कि न सिर्फ इस बर्थ में बल्कि नेक्स्ट आने वाले बर्थ तक फिर हमारा पीछा करता है। तभी तो व्यक्ति आते हैं लाइफ में लौट लौट के, है ना। अचानक ही लाइफ में न जाने कितने लोग, कोई थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए आता है, कोई कम टाइम के लिए आता है ना। और तो ये क्या होता है, ये हमारे साथ कार्मिक साइकिल होते हैं। तो इसीलिए अगर ये एक कर्मा क्लींजिंग का भी एक जरिया है कि अगर आप छूटने वाले व्यक्तियों को दिल से माफ़ कर देते हैं तो आपका कर्मा वहीं की वहीं क्लीन हो जाता है। फिर आप उस व्यक्ति से आगे मिलने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो ईश्वर
उस छूटने में भी जो हमें लेसन देना चाहता है हम उस पर फोकस नहीं करते। यही मैसेज मेरे को ये यूनिवर्स की तरफ से आज मिला। क्योंकि एक चीज़ आजकल मैंने और देखी है कि ज़रा भी किसी से अनबन हुई तो एक जो स्टेटस जो वॉर आजकल चल रही है कि बस स्टेटस लगाना कि मतलब कमियों का उस समय एक व्यक्ति एक क्या जो दो पक्षों में दो व्यक्तियों में अगर कुछ होता भी है आपस में तो दोनों ही एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए स्टेटस दिखाते हैं और दोनों ही अपने आप को बेटर प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कौन बेटर था कौन नहीं था, किसकी गलती थी किसकी नहीं थी। और क्योंकि हर व्यक्ति को लगता है ना कि हमने निभाया हमने किया, लेकिन अगर अगर आप लोगों का रिलेशन टूटा है तो कुछ ना आपका रोल था ना उस व्यक्ति का रोल था। समझने वाली बात यह है कि उसमें सिर्फ एक आपकी कार्मिक साइकिल रोल अदा कर रही थी। इसमें सिर्फ और सिर्फ डिवाइन इंटरवेंशन का रोल था उस व्यक्ति का आपके जीवन में, उतना ही रोल था जो आपको एक दूसरे को जो आपको लेसन सिखाना था। बस उस लेसन को अगर आप जिस दिन पकड़ लेते हो तो वो कार्मिक साइकिल भी वहीं की वहीं ब्रेक हो जाती है। तो यही बस समझने की बात है। तो मैं अभी यहाँ से उठी भी नहीं हूँ, मैंने कहा तुरंत ही जैसा मेरे को जो भी चैनल होगा मैं यहीं की यहीं आप यकीन नहीं मानेंगे अभी मेरी आंखें खुली भी नहीं है, मैं सिर्फ ऐसे ही तुरंत ही रिकॉर्ड करने लग गई हूँ। जो भी मेरे को चैनल होता जा रहा है मैं बोलती जा रही हूँ। तो मेरे जो शब्द हैं अगर किसी को ज़रा भी आहत किए हों तो मैं क्षमा चाहती हूँ। जबकि ये मैसेज जो है वो मेरे को डायरेक्ट चैनल हो रहे हैं, जैसा मैं मेरे से बुलवाया जा रहा है मैं बोल रही हूँ। तो बस आप भी इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो छूट गया उसका गम ना करें, जो आ रहा है उसकी बहुत ज़्यादा खुशी मनाने से भी कुछ नहीं है। क्योंकि ये भी हो सकता है छूटने वाला हो, छूटना हो फ्यूचर में। और जिनको जीवन भर साथ रहना होता है, जिनको ईश्वर को आपके साथ जीवन भर रखना होता है, तो वो हर परिस्थिति में रहते ही हैं। तो इसीलिए सब कुछ अपनी लाइफ का ईश्वर पर अगर हम समर्पण कर देते हैं तो फिर हम उस दुख से और शोक से अपने आप को बचा सकते हैं और फॉरगिवनेस की एक अच्छी वाली एनर्जी में आ सकते हैं। क्योंकि फॉरगिवनेस मुझे लगता है इससे बड़ा कोई टूल नहीं है अपने आप को भी खुश रखने का हर हाल में। और अनकंडीशनल लव में आने के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो फॉरगिवनेस ही है। क्योंकि माफ़ कर देना और माफ़ी मांग लेना यही कर्मा क्लींजिंग का भी एक तरीका है। तो इसीलिए इस जीवन को एक रेलगाड़ी बना के अगर प्रभु ने भेजा है तो इसके हर स्टेशन पर जो कुछ भी जो आ रहा है जो जा रहा है सबको बस आपको साक्षी भाव से देखना है, उसको एंजॉय करना है। बाकी तो सब प्रभु देख लेगा, बस आपको अपने कर्मा पर चेक रखना है। तो बस इसी के साथ ही अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। बाय, टेक केयर।